आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर एआईएमआईएम ने आजमगढ़ में अपनी राजनीतिक सक्रियता तेज कर दी। जिला कार्यालय पर आयोजित संगठनात्मक बैठक में पार्टी ने चुनावी रणनीति, संभावित गठबंधन और संगठन विस्तार को लेकर महत्वपूर्ण निर्णय लिए। जिलाध्यक्ष नदीम आरिफ ने स्पष्ट किया कि यदि विपक्षी दलों के साथ गठबंधन नहीं बनता तो पार्टी जिले की सभी 10 विधानसभा सीटों पर पूरी ताकत के साथ चुनाव मैदान में उतरेगी। बृहस्पतिवार को एआईएमआईएम के जिला कार्यालय पर जिलाध्यक्ष नदीम आरिफ की अध्यक्षता में जिला संगठन की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत बनाने, आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों तथा राजनीतिक रणनीति सहित कई अहम मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए जिलाध्यक्ष नदीम आरिफ ने कहा कि पार्टी उन सभी राजनीतिक दलों के साथ गठबंधन के लिए तैयार है जिनका उद्देश्य भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर करना है। उन्होंने कहा कि यदि गठबंधन नहीं हो पाता तो एआईएमआईएम आजमगढ़ की जिले की 10 विधानसभा सीटों पर पूरी मजबूती और तैयारी के साथ चुनाव लड़ेगी। उन्होंने यह भी बताया कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी जल्द ही आजमगढ़ में एक विशाल जनसभा संबोधित करेंगे, जिसकी तैयारियां शुरू कर दी गई है। इस जनसभा के माध्यम से पार्टी कार्यकर्ताओं में उत्साह का संचार करने के साथ साथ जनता के बीच अपनी नीतियों और विचारों को पहुंचाने का प्रयास करेगी। बैठक में संगठन की मजबूती और आगामी कार्यक्रमों को लेकर पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। इस अवसर पर जिला संगठन मंत्री सुफियान खान, सदर विधानसभा अध्यक्ष अजमल खान सहित पार्टी के तमाम कार्यकर्ता उपस्थित रहे। इस मौके पर जिलाध्यक्ष ने क्या कहा, सुनिए आप उनकी बात। जैसे अब 2027 या 2026 में चुनाव होने की संभावना है, उसी पर्पस में हम तमाम संगठन के लोग इस बात पर डिस्कस कर रहे हैं कि आने वाली चीज़ों को कैसे तय किया जाए, और इसीलिए हम लोगों ने अपनी एक रूटीन मीटिंग लिया था, उसी को डिस्कस हुआ। तो 2027 चुनाव की क्या तैयारी है? 2027 के चुनाव में अभी हमारे प्रदेश कार्यालय की तरफ से प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा है कि बहुत मजबूती से पूरे उत्तर प्रदेश में चुनाव कम से कम 200 सीटों पर लड़ा जाएगा। गठबंधन करने की कोशिश हम अपनी तरफ से चारों कह रहे हैं कि जिन लोगों को बीजेपी को हराना है वो हमारे साथ है। अगर गठबंधन नहीं होगा तो हम ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर तैयारी कर रहे हैं और इंशाल्लाह 2027 में आजमगढ़ की सब 10 की 10 सीट पर चुनाव लड़ा जाएगा। असदुद्दीन ओवैसी साहब लगातार उत्तर प्रदेश दौरा कर रहे हैं, आजमगढ़ में क्या उम्मीद की जाए उस हिसाब के दौरे की? ओवैसी साहब का दौरा अभी एक दो जनसभाएं हुई और लगातार जनसभाएं इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द आजमगढ़ में, मुझे लगता है जुलाई आखिर में या अगस्त के पहले हफ्ते तक हम लोग प्रदेश अध्यक्ष से बात कर रहे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष से समय मांगा जा रहा है और हम लोग पूरी तैयारी में है। आज हमारी मीटिंग हुई, उसके उद्देश्य में ये प्रमुख मुद्दा था कि आजमगढ़ में ओवैसी साहब को कब बुलाया जाए कि जहाँ से हम 2027 का संगनाद कर सकें। सरकार या विपक्ष पे कुछ कहना चाहेंगे? सरकार तमाम मुद्दों पे फेल है, उसके पास बुलडोजर, गौ माता, हिंदू मुसलमान, नमाज, रोड, मजार, इसके अलावा कोई मुद्दा नहीं। रोजगारी, बेरोजगारी भी कोई, पेपर लीक होने पर, स्वास्थ्य पे, शिक्षा पे कोई मुद्दा उसके पास नहीं है। तमाम तरीके की महंगाई और तमाम मुद्दों से फेल चल रही है और विपक्ष उससे भी बड़ा फेल चल रहा है। वो सिर्फ ये जाति गणित समीकरणों से चुनाव लड़ना चाहता है। वो लोग सिर्फ यही बात कर रहे हैं कि भाई टिकट इनको देंगे, टिकट उनको देंगे, कोई कह रहा है टिकट इतने में बिका, टिकट इतने में बिका, यही सब चल रहा है। कोई विद्या विहीन है, मुद्दा विहीन है। कोई उन लोगों के पास, ना सरकार इस वक्त किसी सही रास्ते पर चल रही, ना विपक्ष उसको रोक पा रहा है, ना विपक्ष कहीं दिखाई दे रहा है। खासतौर से आजमगढ़ की तो खास बात है, यहाँ 10 विधानसभाएं समाजवादी के पास है, दोनों लोकसभा समाजवादी के पास है, चेयरमैन उसके पास है, लेकिन आप देख लीजिए कि चाहे किसी भी चीज़ की व्यवस्था देख लीजिए, सब छिन्न भिन्न है, सरकार को घेर नहीं पा रही है, या अपनी तरीके से पूरी तरीके से विफल है। एमआईएम को उत्तर प्रदेश में चुनाव क्यों लड़ना चाहिए? एमआईएम को उत्तर प्रदेश में चुनाव क्यों लड़ना चाहिए, ये सबसे अहम सवाल आपका है। एमआईएम, आज आप जानते हैं कि 1947 से लेकर आज तक 80 साल हो गए कि तमाम रिपोर्टों को देखिए, खास तौर से मुसलमान, पिछड़ा, दलित, इसको हर तरीके से इग्नोर किया गया। कम से कम इसको सियासी तरीके से यतीम समझा गया। इसके वोट को बेवा माल समझ के लोग हड़पे और बिल्कुल कहते हैं कि अरे अब तो यहाँ तक लोग बात करने लगे। कांग्रेस के कद्दावर नेता इमरान मसूद साहब ने यहाँ तक कहते मुसलमानों में घर बैठ जाना चाहिए, वोट ही नहीं देना चाहिए। तो हम अपनी सियासी भागीदारी, जागरूकता, दबे पिछड़े लोगों को उसमें सियासत में बने रहने के लिए, संविधान बचाने के लिए, जमहूरियत बचाने के लिए अब तो एमआईएम का चुनाव लड़ना जरूरी हो चुका है।
नर्सिंग में करियर बनाना चाहते हैं लेकिन सही कॉलेज की तलाश है? अब इंतजार खत्म। रेनबो नर्सिंग कॉलेज अब है INC अप्रूव्ड यानी मान्यता प्राप्त डिग्री, बेहतर ट्रेनिंग और पूरे भारत में जॉब के अवसर। अब आपका सपना बनेगा एक मजबूत और सुरक्षित करियर। आज ही जुड़े रेनबो नर्सिंग कॉलेज से और अपने भविष्य को दें सही दिशा।